आप उस ब्लॉक के अंदर में एक क्रय विक्रय केंद्र खुला था जो बिना उद्घाटन किए हुए वो ध्वस्त हो चुका। उस माने इतना घोर यहाँ पर जो है सो ब्लॉक के अंदर में, जहाँ पर BDO CO मधुबनी हेडक्वार्टर के ब्लॉक हैं, यहाँ पर SDO साहब आते हैं, DM साहब आते हैं, आए दिन यहाँ कोई न कोई राष्ट्रीय नेता पदाधिकारी लोग आते जाते हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई किन्हीं को नज़र नहीं है। और अगर CSC हॉस्पिटल रहता, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती, तो यहाँ का जनता मधुबनी और दरभंगा और पटना नहीं घूमता। हमारा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। पूरे बिहार में लगातार संक्रमण के मामले में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ साथ मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, चिंता का विषय है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मधुबनी जिला के रहीका पंचायत में। हमारे साथ मधु राय हैं, जो कि यहाँ समाज सेवी भी हैं, चुनाव भी लड़ते रहे हैं जिला पार्षद की। तो इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के तैयारी है, क्योंकि अब जो मज़दूर हैं दूसरे प्रदेशों में, चूँकि लगातार जो है अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बिहार में भी आज से लॉकडाउन लग गया है, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था है। जो प्रवासी मज़दूर हैं वो घर वापस आ रहे हैं, प्रशासन स्तर पे क्या व्यवस्था है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। पूर्व में 5 साल पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं जिला पार्षद का ये, तो जानते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। ये बताइए कि किस तरीके से देश, बिहार, मधुबनी इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। स्थानीय स्तर पे क्या तैयारी है प्रशासन के तौर पे, सामाजिक तौर पे? नमस्कार। अभी जो देश का जो हालात है, प्रदेश का जो हालात है, खासकर देश, प्रदेश और मधुबनी ज़िला के हृदय स्थली रहीका गांव से हम हैं। यहाँ पर जो है सो आए दिन CSC हॉस्पिटल के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। रहीका हृदय स्थली जगह है, मीट पॉइंट है। रहीका प्रखंड, मधुबनी का प्रखंड हेडक्वार्टर प्रखंड रहीका है। यहाँ पर हम लोग CSC हॉस्पिटल के लिए आज पिछले 6-7 साल से हम लोग आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहे हैं। पदाधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, जो जीते हुए सांसद हैं, विधायक हैं, MLC हैं, सभी आदमी को हम लोग नोक टू नोक करते आए हैं। आज तक CSC हॉस्पिटल नहीं बनने का काम हुआ। बराबर पैसा यहाँ से वापस चला जाता है जिला में, कोई न कोई कौज लग करके, और यहाँ पर पैसा आने के बावजूद आज CSC हॉस्पिटल बन करके तैयार रहता, तो आज जो मधुबनी और रहीका के जो पेशेंट हैं, जो कोविड से प्रभावित हैं, आज उनके लिए रामबाण की काम होता। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला और चीज़ कहने को तो बहुत है कि यहाँ पे सांसद हम लोग के हैं, विधायक हम लोग के हैं, मधुबनी ज़िला में हम लोग के नज़दीक हेडक्वार्टर के अंदर हैं, लेकिन CSC हॉस्पिटल के लिए यहाँ के जो लोकल स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, प्रखंड प्रमुख हों या जिला परिषद के जो मेंबर लोग हैं, हम भी पिछले दफ़ा क्षेत्र संख्या 24 से जिला का प्रतिनिधि चुनाव लड़े। कुछ कारणवश से चुनाव हम हारे। उससे पहले भी हम 23 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से भी हम चुनाव लड़े थे। उस समय भी हमको कुछ कारणवश हम यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन लगातार हम जो है सो शिक्षा के प्रति, किसानों के लिए जो यहाँ पर रहीका ब्लॉक के अंदर में एक क्रय विक्रय केंद्र, जो धान खरीद के लिए जो केंद्र बना हुआ है, वो बिना उद्घाटन किए हुए यहाँ पर वो ध्वस्त हो चुका है। आज आप देखने का चीज़ है, आप दिखाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप उस ब्लॉक के अंदर में एक क्रय विक्रय केंद्र खुला था जो बिना उद्घाटन किए हुए वो ध्वस्त हो चुका। माने इतना घोर यहाँ पर जो है सो ब्लॉक के अंदर में, जहाँ पर BDO CO मधुबनी हेडक्वार्टर के ब्लॉक हैं, यहाँ पर SDO साहब आते हैं, DM साहब आते हैं, आए दिन यहाँ कोई न कोई राष्ट्रीय नेता पदाधिकारी लोग आते जाते हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई किन्हीं को नज़र नहीं है। हम लोग बराबर मीडिया के माध्यम से भी कहते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो रहीका प्रखंड के अंतर में, जो रहीका प्रखंड का जो मीटिंग होता है हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, पंचायत का जो पंचायत समिति का बैठक होता है, उसमें कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो इस चीज़ के मुद्दा को उठाने का काम किया है, न उठाने का काम करते हैं।
दूसरी बात, यहाँ पे जो विधायक जी भी इस विधायक मीटिंग में आते हैं, जिला के प्रतिनिधि आते हैं, यहाँ के मेंबर लोग, प्रमुख लोग या जिला परिषद लोग जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मीटिंग में भी जाते हैं मधुबनी में, वहाँ भी आवाज़ उठाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। हम लोग पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाने का काम मैंने हम किए हैं और आए दिन हम लोग करते आवेंगे इस तरह का काम। यहाँ पे देख लीजिए कि जो बच्चे को खेलने के लिए मिनी स्टेडियम का पैसा आया हुआ था, जो आज तक पैसा वापस चला जाता है। किस कारणवश से पैसा वापस जाता है? कभी सुनते हैं कि रैका में मिनी स्टेडियम। मैं एक सवाल जोड़ूंगा। सवाल ये है कि चूंकि ये तो आपने कमियां बताई, अब ये बताइए, अगर आपको रैका की जनता मौका देती है, जो रैका 24 पड़ता है आपका क्षेत्र, आपका क्या एजेंडा है चुनाव को लेकर के? हालांकि चुनाव अभी कोरोना संक्रमण के कारण टाल दिया गया है, तो आपका क्या एजेंडा है? सामाजिक तौर पे आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि ये तो पार्टी स्तर की चुनाव होती नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के स्तर की चुनाव होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको मौका देती है, या आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब तक आपने चूँकि खुद को आप सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, तो बतौर सोशल एक्टिविस्ट आपने क्या काम किया है, मैं वो जानना चाहूँगा। आए दिन लोग गरीब गुरबा जहाँ पे जो हमको खोजते हैं, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पता चलता है कि कहीं कोई ऐसा दुर्घटना हो या कहीं कुछ ऐसी बात होती है, उसमें हमने अपने स्तर से पहल करते हुए समाज के लिए, हर वर्ग के लिए हम तत्पर रहते हैं और खड़ा रहते हैं। 12 बजे रात हो, दिन हो, सवेर हो, जब भी कोई मैसेज मिलता है कि हमारे गांव में इस तरह की घटना घटी या इस तरह की प्रॉब्लम है, हम वहां पहुंच करके देखने का काम करते हैं और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिल करके हम इस चीज़ को समाधान करने का काम करते हैं। अपने हद तक जितना हमारा कैपेसिटी है उस हद तक हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तन मन धन हर चीज़ लेकर के। और आगे अगर जनता हमको मौका देती है तो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति, युवाओं को जो खेल के प्रति जो यहाँ पे आए दिन स्टेडियम का भी पैसा वापस चला गया है पिछले दफ़ा। ये पैसा क्यों वापस जाता है? ये क्या ये करप्शन की वजह से है, या जो जिनके हाथ में नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो उनकी लापरवाही है? उनकी लापरवाही है। वो कोई तरह का जो एनओसी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, इसके लिए यहीं के प्रतिनिधि और यहाँ के पदाधिकारी, सीओ साहब हो या बीडीओ साहब हो या जो भी हो, इन लोग से मिल करके यहाँ पर एनओसी लेने का काम पदाधिकारी जनप्रतिनिधि लोग नहीं कर पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जीते, अपना घर भर लिए, अपना जो है सो रोजी रोजगार उनका चल रहा है। 5 साल के बाद आने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हाँ, अभी जब चुनाव आया है तो सब प्रतिनिधि लोग रोड पे हैं और चुनाव हारने और जीतने के बाद क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। सब अपना कोई भट्ठा चलाते हैं, कोई उद्योग अपना करते हैं, कोई दिल्ली कमाते हैं, कोई अपने रोजगार में रहते हैं। कोई वर्तमान में जो जिला पार्षद हैं, आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ने वाली है, और अभी जो नेत्री हैं जो जिला पार्षद हैं, तो मतलब उन्होंने वो भी अपने मुद्दों के साथ जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका इलेक्शन एजेंडा जो है वो रखिए कि इलेक्शन में, चूँकि अभी टल गया है, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब स्थिति सामान्य होगी तो चुनाव तो होगा ही। तो आपका क्या इलेक्शन का मुद्दा है? हमारा इलेक्शन का यही मुद्दा है, जो हर गांव, हर गली को सड़क से जोड़ना है। उसमें आए दिन देख रहे हैं जो रोड बनती है, रोड लोग बना देते हैं, लेकिन उसका देख रेख रखाव या मेंटेनेंस उसका आए दिन बना 6 महीने के बाद पता चलता है कि रोड में इतना अनियमितता पाया गया है, जो रोड फट जाता है, ढलाई फट जाता है, रोड फिर ध्वस्त हो जाता है, फिर आया, फिर टेंडर हुआ। तो इसमें जो घोर माने धांधली है, इसको रोकने का हम काम करेंगे। जब 5 साल अगर हमको जनता मौका देती है तो हम यह जो भी हम रोड बनावेंगे उसमें 100% शुद्धता के साथ बनवावेंगे। जो भी माने गली को जोड़ना है, नाला को जोड़ना, उसमें जो हम लोग का जो रहेगा रोल, वो एकदम 100% प्योर काम वर्क हो, इस पे ज़्यादा हम फोकस देंगे। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र संख्या में एक धर्मस्थलीय स्थान बाबा कपेश्वर बाबा का मंदिर है, वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए विश्व विख्यात है। वहाँ पर जो रख रखाव रहने का जो कमरिया लोग आते हैं। कपिलेश्वर स्थान का आपने जिक्र किया, तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो विधायक थे बिस्फी विधानसभा से, फैयाज अहमद, उन्होंने भी एक फंड की घोषणा की थी। उसके बाद सांसद के तरफ से भी कहा गया कि हम इसका विकास, सौंदर्यीकरण करेंगे, विकास काम करेंगे। जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी उन्होंने किया, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो घोषणा कर देते हैं
चूँकि कपिलेश्वर स्थान सिर्फ रहिका की बात नहीं है, वो पूरे मधुबनी जिला या यूँ कह सकते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के हिसाब से जो यहाँ के आसपास के कई जिलाओं के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि नेता, आपको नहीं लगता कि नेता सिर्फ घोषणा कर देते हैं, विकास कार्य होता नहीं है? जी सही बात है, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत माने कहने में हमको हिचक नहीं है। जो भी लोग जीत करके गए हैं वो जिस तरह से कपिलेश्वर स्थान को विकास के लिए ध्यान देना चाहिए उस तरह से वो लोग विकास नहीं दे पाए हैं। हमारे साथ पुनः पिछले दफ़ा जो लड़ी हुई थी मैडमा जिला परिषद, वो जो है सो लड़ी, ठीक है, उनको अपार वोट से जनता वहाँ जिताए भेजे, लेकिन जो विकास उनको करना चाहिए था, पता चलता है क्षेत्र में आए दिन हम लोग कोविड में अभी हैं, हम लोग घूमते हैं प्रत्येक जगह गांव में जहाँ जहाँ माने लोग से संपर्क करते हैं, टेलीफोनिक संपर्क कर रहे हैं, सर कोई दिक्कत होता है तो पता चलता है कि जिला परिषद पिछले जीतने के बाद अभी तक वो क्षेत्र में सिर्फ कभी कभी कहीं कहीं किस खास व्यक्ति के यहाँ शादी विवाह में जाती हैं, बाद बाकी आम जनता से कटी हुई हैं। जिस तरह उनको अपार वोट दिया गया था वो उस तरह से जनता का प्यार तो उन्होंने लिया, लेकिन जनता के प्रति प्यार देने का काम उन्होंने नहीं किया, और यही उनका यहाँ माइनस पॉइंट होगा। या उसी माने जनता में आक्रोश है कि हमने जिस हिसाब से उनको वोट दिया उस हिसाब से उन्होंने हम लोग को पहचानने का काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग इस बार उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। और हम लोग जो घूम रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो जनता हमारे प्रति बहुत सारा आशा का और निगाह के साथ युवा के हैसियत से लोग हमारे ऊपर बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, और मुझे आशा और विश्वास है कि इस बार हमें कामयाबी मिलेगी। हर जाति हर धर्म के लोग मुझे चाह रहे हैं, छोटी जाति हो बड़ी जाति हो, हर जाति के लोग मेरे प्रति प्यार है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इस बार अगर कामयाब हम होते हैं तो बाबा कपिलेश्वर स्थान की धरती पर जो भी हमसे विकास करने की हमसे बन पाएगा विकास भी करेंगे। जिला कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, और जिला में आवाज़ उठाने की बात हो कि प्रखंड में उठाने की आवाज़ बात हो, हम 2-3 चीज़ मुद्दा लेके चल रहे हैं। जो यहाँ पर किसानों के लिए क्रय विक्रय केंद्र जो ध्वस्त हो गया उसको हम पुनः फिर स्थापित करें रहिका प्रखंड के अंतर्गत, और गांव-गांव में जो मिनी स्टेडियम का जो भारत सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो भेजा था उसको हम देखेंगे अपने स्तर से, जो हर गांव में एक खेल स्टेडियम होने की व्यवस्था हो। दूसरा, स्वास्थ्य जो CSC हॉस्पिटल यहाँ से वापस चला गया है, जो वरदान है रहिका हॉस्पिटल PSC के लिए, जो यहाँ पर अगर 45 बेड का हॉस्पिटल हो जाता, हर एक तरह का हर विभाग का डॉक्टर यहाँ रहते तो आए दिन यहाँ गरीब गुरबा के लिए जो है सो बहुत ही अच्छा और वरदान रहता। जो माने अमीर लोग तो पारस हॉस्पिटल में अपने इलाज जाके करा लेते हैं, दिल्ली में करा लेते हैं, सब जगह करा लेते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाके माने अपना कर, लेकिन एक गरीब के लिए जो है न पारस काम आता है न भी हॉस्पिटल काम होता है। पिछले 4 दिन पहले एक कोविड पेशेंट रहिका के ही हमारे बहुत नज़दीकी सदर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण नहीं मिल पाया। हमको खबर आया, हम लोग अपने 2-3 साथी के साथ वहाँ तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचा, वहाँ के डॉक्टर से मिलने का काम किया, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वहाँ मेडिकल स्टाफ माने रिस्पांस लेने का काम नहीं। उस समय हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों ने पुनः उनको लेकर के एक प्राइवेट क्लिनिक नर्सिंग होम में जो रहिका में एक अभी जस्ट बन करके तैयार हुआ है, वहाँ पर हम उनसे संपर्क किए कि भाई साहब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मधु जी अगर कोविड पेशेंट होगा तो दिक्कत है, उसकी जांच है। तो हम बोले जांच हम करा लिए हैं, कराते हैं, देखते हैं कि कोविड है कि क्या है। तो उसमें एक निगेटिव उनका आया, फिर हमने उनसे संपर्क किया कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और तुरंत हम लोग उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और प्राइवेट क्लिनिक में जहाँ पर इलाज हुआ, और आज वह पुनः घर कल वापस अपने सुरक्षित अपने घर वापस आए हैं ठीक होकर के। और अगर CSC हॉस्पिटल रहता, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती, तो यहाँ का जनता मधुबनी और दरभंगा और पटना नहीं घूमता। मधुबनी का पेशेंट रहिका में ही इलाज अच्छा से होता, मधुबनी में इलाज होता। कहीं कोई व्यवस्था सरकारी स्थिति नहीं है, कोई डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए नहीं तैयार है, छूने के लिए तैयार नहीं है, और न कोई सजेस्ट देने के लिए तैयार है कि हम कहाँ जाए, किस जगह जाए और इलाज हो
इसका भी कोई तरह का कोई माने गाइडलाइंस नहीं है। सरकार बस दुकान बंद करा दिए, रोड बंद हो जानी चाहिए, लॉकडाउन हो जानी चाहिए, 4 बजे से सब्जी नहीं बिकना चाहिए। गरीब मजदूर जो व्यापारी अपना जो थोड़ा बहुत जो कमा करके घर जो चलाता था, आज उसके लिए भूख मरने की नौबत आ गई है। सरकार 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ दे देने से उसका घर नहीं चलता है। उसके बच्चे अभी रोड पर हैं और उनके इलाज उनका सही से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है जो देश में अभी इस बार अभी का जो पोजीशन है सो बहुत दयनीय पोजीशन हमारा देश चल रहा है, राज चल रहा है। खास करके मधुबनी और रैका जो गरीब गुरबे का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, जो बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाके कमाते हैं, सब पुनः फिर मधुबनी घर अपने घर आकर के और त्राहिमाम पोजीशन पर चल रहे हैं। उनका कैसे रोजगार स्थापित हो और उनका कैसे भरण पोषण हो, भगवान ही मालिक है। और हम लोग से जो बन पाता है जनप्रतिनिधि माने समाज सेवी के नाते हम लोग हमेशा व्यक्तिगत रूप से तैयार रहते हैं। जहां जो लोग खोजते हैं उनके लिए तैयार है। बहुत 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 धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए मधुराई थे जिन्होंने अपनी तमाम जो चुनावी एजेंडा है वो भी रखा और बताया कि किस तरीके से वो आने वाले टाइम में अगर उनको जनता मौका देती है रैका 24 से तो किस तरीके से विकास कार्य करेंगे। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।